धर्मदास साहिब जी हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाके वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहाँ स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के उनके गुरु जी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहाँ एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूँ भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी एक पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवर कोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, ये महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूँ। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में। पहले को तो पहले बना लेता हूँ, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूँगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। तो परमात्मा ने उसे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? कहा जी। क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी, ना जी। फिर आप इन जाप कहाँ से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और
परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा। वो तो आपके गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया, लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर्ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर्ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले। पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहाँ रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक ऊंच पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहाँ नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में। श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहाँ स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूँ, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो। मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब नानक साहिब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है। यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति, सृष्टि और संहार करते हैं। अजर व अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? महात्मा जी। अब नानक साहिब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूँ, धानक का। परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ और मैं आपको गुरु धारण करता हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया, समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में
गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता कि हे गुरुजी ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3 स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उस समय कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया सही ज्ञान, थे हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में ही बोल रहे हैं। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी हैं, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहाँ जाऊँ कैसे? नौकरी करता हूँ, नौकरी त्यागूँ कैसे? और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूँ, धानक हूँ। अंदर से पुकार की है, परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते ही वहाँ देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहाँ पहुँचे तो नानक साहब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे, काफ़ी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है, और वो बातें ऐसे कर रहा जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए। तो उसी समय परमात्मा से नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो परमात्मा ने अंदर से ही उनको अंतर ध्यान किया दरिया से ही, और अब स्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए, काफ़ी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया,
गोताखोर आगे दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुँचे तो वहाँ परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है। और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहाँ उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जुल्हा, ये जो साधु है जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ, जुलाहे रूप में रहता हूँ, और वहाँ मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहाँ भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान, सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, आप वापस जाइए। आप जब यहाँ से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही। आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सारनाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते, जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे, यदि नियमित रहोगे तो। अब पुण्यात्मा, वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहाँ आना।
इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहाँ स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहब तो जीवित हैं, जीवित हों। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 हे भगवान, यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहाँ उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहाँ नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूँगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूँगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुडानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नज़ारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियाँ निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी। कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई, कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर
17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समृतः। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, संकेतिक है। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम वो आदि नाम भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अपने आत्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना